देखिए, साइंस पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है और दुनिया का इल्म हासिल करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन फिर भी इंसान के ज़हन में ये सवालात तो रह जाते हैं कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया है और इस ज़िंदगी का मकसद क्या है? ज़िंदगी का मकसद एक तो वो है जो इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद ख़ुद तय करता है। कोई इंसान चाहते हैं कि हमारा ज़िंदगी का मकसद इस खिदमत खलक करना है, इंसानियत की खिदमत करना है। कोई कहता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर या अच्छा बिजनेसमैन बनना है। उसकी बरक्स एक मज़हब ने भी इंसान को मकसद अता करता है और एक इंसान का सोचने का नज़रिया फ़राहम करता है। उसको सामने रखते हुए आज की वीडियो बनाई जा रही है कि आखिर मज़हब को कैसे समझा जाए। देखें, किसी भी मज़हब की बुनियादी किताबें होती हैं जिनको फंडामेंटल बुक्स कहते हैं। अगर किसी मज़हब की किताब मौजूद नहीं है तो वो मज़हब कमज़ोर हो जाता है, उसकी तालीमात मजहूल हो जाती हैं, अननोन हो जाती हैं। अब जो मज़ाहिब की किताबें हमारे सामने आती हैं वो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज़म है, उसके बाद हिंदू मत के जितने भी धर्म हैं, सनातन धर्म की किताबें हमारे सामने आती हैं, या हिंदुओं के वेदास हमारे सामने आते हैं। तो ये मज़हब को सीखने का एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। देखिए, मज़हब को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी फंडामेंटल बुक को सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है। तो फ़िलहाल मेरी कंसंट्रेशन इस्लाम के ऊपर होगी। हाँ, मैं आपको बीच में थोड़ा-सा क्रिश्चियनिटी का भी बताता जाऊँगा। क्रिश्चियनिटी को सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो बाइबल पढ़नी होगी, और बाइबल भी आपको बहुत ही गहरी और तनकीदी नज़र से पढ़नी होगी। और इस्लाम को समझने के लिए जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है वो कुरान है। आप कुरान को पढ़ें। कुरान के मुख्तलिफ़ तराजुम मौजूद हैं, आप किसी का भी तर्जुमा ले लें, लेकिन कम से कम 2 तर्जुमे अपने पास लाज़मी रखें ताकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आपको पता लग सके। अरबी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप अरबी सीखें और उसके बाद आप इस्लाम को या कुरान को समझने की कोशिश करें। लेकिन अरबी की कौन सी किताबें ज़रूरी हैं और कौन सी किताबें आपके लिए बेनिफिशियल या हेल्पफुल साबित होंगी, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप कुरान को पढ़ें, किसी का भी तर्जुमा ख़रीद लें, लेकिन कोशिश करें कि अपने पास 2 तर्जुमे रखें। अगर आप ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते तो आप डाउनलोड करके पढ़ें, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये रखें कि आप हार्ड फॉर्म में किताब को ख़रीदें। कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, नज़र को कमज़ोर करता है और सर में भी दर्द का ये बाइस बन सकता है। कुरान के बाद दूसरा और अहम सोर्स हदीस कहलाता है। हदीस की किताबें ख़रीदें, जिसमें बुनियादी किताबें बुखारी और मुस्लिम हैं। अब इस्लाम के मज़हब में हदीस की कैटेगराइजेशन है, सही हदीस और ज़ईफ़ या कमज़ोर हदीस। तो कोशिश कीजिए वो किताबें ख़रीदें हदीस की जिन पर सही और ज़ईफ़ का हुक्म मौजूद है। अस्मा और रिजाल के इल्म वाली किताबों को ख़रीदना और पढ़ना ऑथेंटिक इल्म की तरफ निशानदेही करता है। उसके बाद आप अगर शौक़ रखते हैं तो आप इतनी महारत हासिल करें कि आप ख़ुद अहादीस की सनद यानी किसी हदीस का सही और ज़ईफ़ होना भी चेक कर सकें। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मुसलमानों में जो इत्तफ़ाक़ है या जो मुसलमानों की अक्सरियत का इत्तफ़ाक़ है वो बुखारी और मुस्लिम में है कि बुखारी और मुस्लिम सही किताबें हैं। जी हाँ, बुखारी और मुस्लिम पर भी एतराज़ात मौजूद हैं, और बुखारी और मुस्लिम की भी रवायात को कुछ लोगों ने ज़ईफ़ या कमज़ोर या किसी तरीके से उनकी सनद को कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन अक्सरियत का ये मानना है कि ये किताबें ठीक हैं। उसके बरक्स हमारे पास उसूल काफ़ी जैसी किताब है, वो भी एक रवायात की किताब है। तो आप उस किताब को भी ख़रीदें और उसमें जो हुक्म लगे हैं, जो दूसरे मसलक फ़िक्र के अहकाम हैं हदीस के ऊपर या रवायात के ऊपर, उनको भी पढ़ने और समझने की कोशिश करें। क्योंकि हक़ और सच की तलाश वो किसी एक मसलक या एक फ़िरके से नहीं आपको कभी भी मिलेगी। आप अगर अहले सुन्नत मसलक की किताबें जो कि बुखारी और मुस्लिम हैं वो पढ़ते हैं, तो आपको अहले तशय्युअ मकातब फ़िक्र की भी किताबों को ज़रूर पढ़ना होगा। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप हमेशा वेलकम करें और गहरी नज़र के साथ मज़हब को समझने की कोशिश करें। ये वीडियो हरगिज़ इस मामले पर नहीं है कि कौन सा मज़हब सही है या कौन सा मज़हब गलत है, या ओवरऑल मज़हब सही है या गलत है। ये उन किताबों के ऊपर है जो किसी भी मज़हब को समझने के लिए ज़रूरी हैं।
अब तीसरे और बड़े ही अहम तरीके में आपको कुरान की तफसीर यानी कि उनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो मॉडर्न दौर के उलमा ने भी उसकी तफसीर की, जैसे कि मौलाना मौदूदी ने की, और हमारे पास डॉक्टर इसरार की भी तफसीर के लेक्चर्स और ऑडियो और कई जगह पर उनकी तहरीरी शक्ल में भी तफसीर मिल जाती है। और पुरानी बात करें तो तफसीर इब्ने कसीर या जलालैन जैसी तफसीर भी हमारे पास मौजूद हैं। चॉइस कौन सी होगी ये आपकी ज़ाती राय है, लेकिन जो प्री रिक्विजिट्स हैं या जो बुनियाद परस्ती है वो ये है कि सबसे पहले कुरान को पढ़ा जाए और अहादीस को पढ़ा जाए। अहादीस से आपको काफ़ी हद तक तफासीर का अंदाज़ा हो सकता है। दो किताबें मैं आपको बता चुका हूँ, दो जो अहले सुन्नत की किताबें और एक अहले तशय्यो की किताब। एक और किताब सही इब्ने हब्बान है जो कि सही रवायात पर मुश्तमिल है। अगर उसमें कुछ हल्की फुल्की सी गलती है तो वो अस्मा और रिजाल के ज़रिए से क्लियर की जा सकती है। अगर कोई शख्स इतनी किताबें नहीं खरीद सकता या इतनी इस्तात नहीं रखता तो वो मिशकातुल मसाबी खरीद सकता है। ये 11 से 12 किताबों का मजमूआ है जिसमें कॉमन अहादीस को लिया गया है और एक जगह पर जमा किया गया है। अब इसके भी हुक्म लगे हुए हैं। हुक्म का मतलब सही और ज़ईफ़ रवायात के ऊपर मिशकातुल मसाबी मिल जाती है और इसकी मार्केट वैल्यू भी इतनी मुनासिब है कि एक आम आदमी इसको बहुत ही आसानी से ख़रीद सकता है। ये दो तरह के पेजेस में आती है, एक बहुत अच्छा पेज है और एक बहुत ही नॉर्मल पेज है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि किताब सारी ज़िंदगी का असासा होती है। कोशिश करें कि इसको अच्छे कागज़ में ही ख़रीदें। अच्छे और नॉर्मल कागज़ में 700 से 800 या 1000 रुपये का फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक क्रिश्चियनिटी की बात है तो फिर आपको बाइबल ख़रीदनी पड़ेगी। अगर आप अंग्रेज़ी समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी नहीं समझते तो आप उर्दू ज़बान में भी बाइबल को ख़रीद सकते हैं। बाइबल के वर्जन आते रहते हैं, तो लेटेस्ट वर्जन जो बाइबल का अवेलेबल है आप वो वर्जन को ख़रीदें। और इसमें जितनी भी गॉस्पल्स हैं, जैसे कि गॉस्पल ऑफ लूक, गॉस्पल ऑफ मैथ्यूज़, इन गॉस्पल्स को आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इसी बाइबल के अंदर आपकी जूडाइज़म की भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पीछे हमारे पास हिंदू मज़हब या सनातन धर्म होता है, तो आप उसकी श्रुति या स्मृति की किताबें ले सकते हैं, वेदास ले सकते हैं और उनको पढ़ने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर तो एक हमेशा ही रहेगा, तो कोशिश करें अपनी ज़ुबान में किताब को पढ़ने की। अब जब एक ज़ुबान दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट होती है तो बहुत ही ज़्यादा मसाइल और मसलों का शिकार हो जाती है। इसको समझने के लिए आपको रूट लैंग्वेज का जानना ज़रूरी है। संस्कृत को पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। अगर आप नहीं समझ सकते तो कोई उस्ताद रखें, उससे समझने की कोशिश पेश करें। जहाँ मुश्किल पेश आती है किसी दूसरे आदमी या किसी इल्म वाले बंदे से रुजू करें। आजकल इंटरनेट का दौर है, हर मसले पर यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर समझने की कोशिश करें और हक़ और सच के रास्ते पर तलाश करने की कोशिश करें। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।